हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। यह एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का बुक है और यह लेसन 2 है, सूक्ष्म जीव और मित्र। सूक्ष्म जीव और मित्र एवं शत्रु ये चैप्टर का नाम है और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ध्यान देके सुनिएगा, जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ आप लोग को ज़्यादा से अच्छा से समझाएंगे। और अब 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो बताएंगे उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सबसे पहले यह दिमाग में आता है कि भाई सूक्ष्म जीव होते कौन हैं। तो आपको पहले हम बता दिए हैं कि सूक्ष्म जीव होते कौन हैं। अगर नहीं देखे हैं पहला चैप्टर तो जाकर देख लीजिएगा उसमें। अब हम पढ़ते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया, जीवाणु। सब बैक्टीरिया को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, वायरस, यह रहते कहाँ हैं, इनके बारे यह सब सूक्ष्म जीव है। और इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है, बात करना है। जैसे जो सूक्ष्म जीव होता है, सबसे पहले आप दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी हो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिख लीजिए नोट करके कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ, शैवाल हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, वह एक कोशिकीय होते हैं। वह कौन होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ मिलेगा जीवाणु का। जीवाणु का एक एग्जाम्पल आपके सामने मिलेगा, जीवाणु। और कुछ शैवाल को भी एग्जाम्पल में ले लिया जाए, प्रोटोजोआ को भी एग्जाम्पल में ले लिया जाए। ये सब जैसे एग्जाम्पल हैं। तो कह रहा है कि जैसा कि जीवाणु और कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय, वो एक कोशिकीय हैं। जैसा बहुकोशिकीय, जैसा कि शैवाल, कई शैवाल और कवक। देखिए, कुछ शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सीखेंगे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। एक कोशिकीय में देखा जाए तो जीवाणु, कुछ शैवाल और बैक्टीरिया, यह क्या होते हैं, जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय होते हैं अथवा बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय कौन होगा? तो कई शैवाल ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय भी होंगे और कवक भी कई ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। तो कुछ शैवाल और कुछ कवक ऐसे होते हैं, वह क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। बहुकोशिकीय मतलब, एक कोशिकीय मतलब क्या होता है? देखिए, एक कोशिका का मतलब उस जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ तो एक कोशिकीय जीव हो गया। और जिस सूक्ष्म जीव का निर्माण एक से अधिक कोशिका से मिलकर हुआ हो तो क्या कहलाएगा? बहुकोशिकीय कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? बहुकोशिकीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुकोशिकीय। देखिए, अब बात रहा कि यह बर्फीली शीत से, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक रह सकते हैं। बर्फीले जगह तो बहुत ठंडे जगह होंगे। बर्फीले यानी बर्फीले शीत से उष्ण यानी गर्म स्थानों तक के प्रकार के परिस्थिति में जीवित रहते हैं। सूक्ष्म जीव ठंडे से लेकर गर्म तक के स्रोतों में जीवित रहते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो शीतकाल में यानी बर्फीली जगहों पर रहेंगे, गर्म जगहों पर भी आपको मिलेंगे जीवाणु। मरुस्थल एवं दलदली आपको मिल गया। मरुस्थल एवं दलदली में भी पाए जाते हैं। देखिए, मरुस्थल तो गर्म होता है और ठंडा भी मरुस्थल होता है। दलदली जहाँ पानी कीचड़ होंगे, यह सूक्ष्म जीव वहाँ भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वहाँ भी पाए जाएंगे, वहाँ भी पाएंगे। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर, अब देखिए, यह तो पहले
बर्फीली से गर्म तक, उसके बाद मरुस्थल और दलदली में भी पाए जाएंगे। अब कह रहा है जंतु, जैसे कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधा है, कोई सजीव है उसके अंदर, और मनुष्य में भी, मनुष्य के शरीर में भी, जंतुओं के शरीर में और मनुष्य के शरीर के अंदर यह सूक्ष्मजीव पाए जाएंगे। सूक्ष्मजीव कौन? शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस। कुछ सूक्ष्मजीव एक दूसरे सजीवों पर क्या होते? आश्रित होते। कहने का मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं कि एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जबकि कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं, कुछ एक ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, अकेले, उनकी किसी दूसरे की मदद नहीं चाहिए, फ्री रहते हैं। जैसे अमीबा। अमीबा एक जो है, अमीबा भी एक सूक्ष्मजीव है। अमीबा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है। अमीबा कैसे रह सकता है? अमीबा सूक्ष्मजीव कैसे रहेगा? अकेले रह सकता है। जबकि कवक और जीवाणु अकेले नहीं रहते हैं। यह कहाँ रहते हैं? समूह के साथ में रहते हैं। कवक और जीवाणु किसके साथ रहेंगे? समूह बना कर रहेंगे, ग्रुप बना कर रहेंगे, कवक एवं जीवाणु। आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। देखिए जो सूक्ष्म जीव हैं और हम मतलब इंसान के बारे में देखिए। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। कुछ जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होंगे? हमारे लिए लाभदायक भी होंगे, कुछ हानिकारक भी होंगे। ठीक है, कुछ हानिकारक भी सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए। सूक्ष्म जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दो तरह से, कुछ लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं। अब देखिए तथा जीवों में रोग के कारक हैं। देखिए जीवों में रोग के कारक हैं। सूक्ष्म जीव जो है जीवों में रोग के कारक है। जो जीव है, जो जीव जंतु है, मनुष्य है, उसमें रोग किससे फैलता है? इन्हीं से फैलता है, जीवाणुओं से ही रोग होता है। और इसका आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे मित्रवत, जो सूक्ष्म जीव है, मित्रवत मतलब मित्र के जैसे कैसे व्यवहार करते हैं, यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव, जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव हैं। कौन कौन है वो? मित्रवत सूक्ष्म जीव जो इंसान को हानि नहीं पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं, सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारे कार्यों में उनका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। जैसे उनका उपयोग कहाँ के? कुछ सूक्ष्म जीव से दही, ब्रेड और केक बनाने में कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग कर। देखिए जो हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, जैसे दही में भी जीवाणु पाए जाते हैं, केक में और ब्रेड में। अगर वह नहीं होते तो दही, केक, ब्रेड हम बना नहीं पाएंगे, तो वह हमारे लिए मित्र की तरह काम करते हैं। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसमें किया जा रहा है? एल्कोहल बनाने में, मतलब शराब बनाने में, शराब बनाने में। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि मित्र सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे हैं। तो इनका उपयोग हम करते हैं क्या चीज़ में? दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, और अल्कोहल में इनका उपयोग किया जाता है प्राचीन काल से। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण, जो पर्यावरण है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी हम किनका उपयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण की में देखेंगे, उदाहरण में कि जो कार्बनिक क्या है? कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट। देखिए जो कार्बनिक
का अपघटन कौन करता है? जीवाणु द्वारा किया जाता है। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कौन करता है? जीवाणु। अब देखिए कार्बनिक अपशिष्ट क्या है? विट्ठल है, कुछ जंतु का अवशेष है, छिलके हैं, द्वारा किया जाता है। और हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। देखिए जीवाणु का उपयोग देखिए जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु का उपयोग कहाँ करेंगे? जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन में। क्या? औषधि उत्पादन में। यानी जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनसे हम दवा भी बना लेते हैं। और कृषि के कार्य में क्या? कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए, किसमें? यानी जो खेती करते हैं उसमें मृदा जो है, मिट्टी है, उसकी खदरौल यानी उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ बैक्टीरिया है जो पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है, उसे खेतों में नाइट्रोजन मिलता है, जिससे उर्वरक शक्ति बढ़ता है। ये वही है। यहाँ पे आइए हम देखते हैं दही और ब्रेड का बनाना। दही और ब्रेड कैसे बनता है? दही और ब्रेड कैसे बनाना है? तो हम लोग कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक रिएक्शन है। ये क्या है? रिएक्शन है, रासायनिक रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो दही एवं ब्रेड का बनाना, यह देख रहे हैं। तो पिछली कक्षा 7 क्लास में अगर साइंस आप बढ़िया से पढ़े होइएगा तो ज़रूर मिला होगा कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ एक लड़की है और यह सोच रही है कि हमने अपनी माँ को क्या गरम दूध में थोड़ा दही मिलाते हुए देखा है। सब कोई देखा हुआ घर में, जिससे दही जम जाता है। और आश्चर्य क्या है? अब यहाँ हम देखेंगे कि दूध में थोड़ा सा दही मिलाने पर गर्म दूध में दही कैसे जम जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए जो दही में क्या होते हैं? अनेक मतलब एक से ज़्यादा क्या? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक प्रमुख जीवाणु है। देखिए दूध से दही बनने वाला कौन सा इम्पोर्टेंट जीवाणु उसमें काम करता है? तो एक सूक्ष्म जीव एक है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को क्या करता है? दही में परिवर्तन कर देता है। दूध को किस में बदल देता है? दही में परिवर्तन कर देता है। और दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए एक जीवाणु है, जीवाणु पनीर नाम सुने हैं? जीवाणु पनीर। अचार, देखिए जीवाणु जो है पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। जीवाणु के लिए यह लाभदायक जीवाणु होते हैं। पनीर बनाने में, अचार में, अनेक जो खाद्य पदार्थ है उनके उत्पादन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जैसे रावा, सूजी समझे? सूजी को रावा बोलते हैं। सूजी जो है रावा। इडली का नाम सुने होइएगा। इडली एवं भटूरे, इडली, छोला, भटूरे अति महत्वपूर्ण संगठन, यह महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? देखिए यहाँ से सब कैंसिल कीजिए।
ये सब छोड़िए, यहाँ आइए। जीवाणु एवं ईस्ट, जीवाणु एवं ईस्ट दोनों मिलकर, देखिए जीवाणु और ईस्ट मिलकर जो चावल के आटे होते हैं ना, चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं उसे मुलायम बनाने में, जिसे इडली और डोसा बनता है। साउथ भारत में, दक्षिण भारत में इडली डोसा, या कोई साउथ का मूवी देखे होइएगा तो उसमें इडली और डोसा, मोटू पतलू में भी इडली और डोसा का बहुत जिक्र होता है। तो देखिए जो जीवाणु और ईस्ट हैं, क्या होता है, चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं और उन्हें इडली और डोसा बनाया जाता है उनसे। आज का क्लास इतना ही था, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।